स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल आरएन क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2020 के शिफ्ट नंबर 2 जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। इसमें मैं 5 वीडियो पहले ले आया हूँ अलग अलग शिफ्ट के, और आज छठा क्लास चल रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2015 को। कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2015 को। और जो स्वच्छ भारत मिशन 2 है, फेज 2, इसको 2020 में चालू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन को कौन रन करता है, कौन सा मंत्रालय? तो ध्यान रखना, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ था? ताजमहल परिसर का निर्माण 1632 में शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ये कहाँ है? आगरा, यूपी, यमुना नदी के तट पे है, और ये 1653 में बन के तैयार हो चुका था। इसके जो मुख्य वास्तुकार थे उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, इनको ध्यान रखिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी जी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडनकुलम। ऑप्शन नंबर 4, कुंडनकुलम 2002 में बनना ही शुरू हुआ था। ध्यान रखना, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो तिरुनेलवेली में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तिरुनेलवेली में है। 6000 मेगावाट इसकी क्षमता है। ये रिपीट क्वेश्चन है, शिफ्ट किसी और शिफ्ट में पूछा गया था कि कुंडनकुलम कहाँ पर है। अगला कलपक्कम भी तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटका में है, और तारापुर महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल हैं? मौलिक अधिकार भाग नंबर 3, आर्टिकल नंबर 12 से 35। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, आर्टिकल नंबर 5 से 11। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल नंबर 36 से 51। और भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक। क्लियर? अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथकली केरला का है, कथक नॉर्थ इंडिया का है, और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य से और उसके कंपोनेंट से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आता है एग्जाम में। कोल्लेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 झील और याद रखना, एक याद रखना चिल्का झील, और एक याद रखना वुलर झील। खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो चिल्का मार देना, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो वुलर मार देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू किया गया था। किसने शुरू किया था इसको? पीएम मोदी ने शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? तो पानीपत से शुरू किया था। पानीपत से शुरू किया था। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया? जान लो, स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तुम्हारा कलकत्ता, उसके बाद इधर आ जाओ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, 4 महानगर को जोड़ती है ये परियोजना। इसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। इसकी लंबाई एग्जाम में पूछा गया था। इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। इसका शुभारंभ श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? सार्क से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले पूछा था एक और क्वेश्चन सार्क से रिलेटेड। सार्क का फुल फॉर्म जान लो क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। 8 देश इसके सदस्य हैं। कौन कौन? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, और एक कौन सा है? मालदीव। क्लियर? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो ऑप्शन नंबर 4, 8 देश शामिल हैं सार्क में। अगला क्वेश्चन क्या है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक की स्थापना 2004 में की थी।
टीक नहीं, यहाँ पर टीम होगा। टीम बर्नर्स ली ने कब 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की स्थापना की थी। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम क्या है? बरगद के पेड़ का वानस्पतिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, फाइकस बेंगालेंसिस। अगला है कोशिका की खोज किसने की? रिपीटेड क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 1931 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1931 का में कराची अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखना। उस समय जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ और जान लो कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड। कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा हुआ था कोलकाता, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। और तीसरा हुआ था तुम लोग को मद्रास में, प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ध्यान रखना। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होने जा रहे हैं? उस समय का वो करंट क्वेश्चन था 2020 को। आने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओलंपिक अभी हाल फिलहाल में हुआ है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर कर लेना है सबको। और नेक्स्ट जो ओलंपिक वेन्यू होगा, वेंचर होगा, उसको भी ध्यान रखना है। 2021 में ओलंपिक कहाँ हुआ है? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। क्लियर। इसका जो शुभंकर था वो क्या था? मिराइटोवा। क्या था? मिराइटोवा। ओलंपिक के बारे में जान ले थोड़ा सा। ओलंपिक सबसे पहले कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? तो 1896 में हुआ था। इसका थोड़ा सा ये जो वाक्य है वो क्या क्या है? सीटियस ऑल्टियस आदर्श वाक्य इसको मिलते हैं। सीटियस ऑल्टियस और फोर्टियस, ध्यान रखना। सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस इसका आदर्श वाक्य, बस ऐसे याद रखना। एथेंस 1896, सीटियस ऑल्टियस फोर्टियस। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है? वेपगत के सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित की थी? वेपगत के सिद्धांत एक बहुत ही खतरनाक सिद्धांत था। लॉर्ड डलहौजी ने इसकी शुभारंभ की थी। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से लेकर के 1856 में। इस कार्यकाल में बहुत से अलग अलग तरह के कार्य हुए थे, उसको थोड़ा सबको ध्यान रखना है। सबसे पहले जान लेते हैं वेपगत के सिद्धांत के बारे में। इसको हम लोग विलय नीति के नाम से पुकारते थे, विलय नीति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में जान लो। इसके तहत जो पहला था वो कौन था? सतारा था। कौन सा था? सतारा था 1848 में। डलहौजी के शासनकाल में 2-3 और याद रखना। 1853 में ध्यान रखना रेलवे लाइन, और 1854 में 2 बात याद रखना। एक ध्यान रखना वुड्स डिस्पैच, और दूसरा याद रखना तुम लोग इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। तो वेपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन है। न्यूटन। बल कैसा राशि? अदिश सदिश, तो एक सदिश राशि है। बल की परिभाषा क्या होती है? फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर क्षेत्र में OLE का संक्षिप्त रूप क्या है? हर शिफ्ट में एक फुल फॉर्म पूछा गया है, वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, जो कि अच्छा खासा हार्ड है, थोड़ा सा टफ है। इसको आसानी से हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने पानी को दूधिया कर देता है, तो कौन सा ऐसा है? तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। बात करें चौक का, तो चौक का जो चौक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaCO3, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी तुम लोगों को 1954 ईस्वी में। और जो पहले भारत का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, पहले ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये कला, ध्यान रखना, कला, साहित्य और विज्ञान, और एक है सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में दिया जाता है। पहले व्यक्ति जो किसको मिला था? C राजगोपालाचारी जी को मिला था। C राजगोपालाचारी जी को मिला था ये। पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, इसको मिला था। पहली महिला इंदिरा गांधी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो पहले विदेशी नागरिक थे वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी ध्यान रखना। खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे जो पहले विदेशी नागरिक थे। और एक याद रखना, पहले व्यक्ति जिसको मरणोपरांत जिनको मिला था वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी।
लाल बहादुर शास्त्री जी। क्लियर, ये चारों याद रखना। 1954 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मई 2019 में WHO द्वारा किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो ये करंट का क्वेश्चन है, उस समय का करंट था ये। तो ये देश था अल्जीरिया और अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्जीरिया और अर्जेंटीना। 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? पहले 2020 में भी 5 थी और आज भी 5 ही है। कौन कौन है देख लो, USA, रशिया, चाइना, UK और फ्रांस, 5 कंट्री। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। UNSC से क्वेश्चन भर भर के पूछा था पिछले NTPC में, हर शिफ्ट में मिल जाएगा तुमको एक नया क्वेश्चन। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1962 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 में इसका गठन किया गया था और इसके संस्थापक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। और इसरो ने इसे 1969 में फिर क्या किया गया? खत्म भी कर दिया था, समाप्त भी इसको कर दिया गया था इस समिति को। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। वर्तमान में इसके संस्थापक कौन है? तो सोमनाथ जी हैं, एस सोमनाथ जी हैं, ध्यान रखिएगा, एस सोमनाथ जी हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? ध्यान रखना, 2 चीज पढ़ लेना अच्छे से, सेंसस और फॉरेस्ट सेंसस, दोनों सेंसस पढ़ लेना। फॉरेस्ट सेंसस से मेंस में अधिक एग्जाम आया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 21.67 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा फॉरेस्ट सेंसस की बात करें तो देश में अगर एरिया की हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक वन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। और अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें सबसे अधिक कहाँ पर है? मिजोरम में। ये दोनों को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री को लागू किया है? तो ये भी एक करंट का क्वेश्चन है। कुटुंबाश्री को लागू किया था उस समय केरल राज्य ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुटुंबाश्री। अगला क्वेश्चन क्या देखो, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं ई-कॉमर्स। जैसे कि तुम फेसबुक नहीं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ये सब क्या है? एक ई-कॉमर्स कंपनी है। यहाँ पे अगर हम लोग जो भी सामान को खरीद बिक्री करते हैं इसको हम लोग ई-कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा कौन सा है? ध्यान रखना, जो हमारा सेवा होता है ना वो होता है तुम्हारा तृतीयक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर देगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, सब लोग कर लेंगे इसको। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है? तो केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक होता है 273.15 केल्विन। और अगर बात करें फ़ारेनहाइट पे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। जल का जो तुम्हारा सूत्र होता है वो H2O होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, R.K. नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है? R.K. नारायण के वैसे तो बहुत उपन्यास है लेकिन ये पहला उपन्यास पूछ रहा है तो इसका तुम लगा देना क्या? इसका लगा देना स्वामी और मित्र। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो ये जो चारों उपन्यास है ये R.K. नारायण के ही हैं, ये भी ध्यान रखना। ये चारों उपन्यास R.K. नारायण जी के ही हैं। द गाइड, द इंग्लिश टीचर, मालगुडी डेज, द गाइड के लिए इनको अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन पहला उपन्यास है स्वामी और मित्र। अगला क्वेश्चन देखो, 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित होने वाले पहले बैच में कितने शहरों का चयन किया गया था? तो ये स्मार्ट सिटी मिशन का एक प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को और 2016 में तकरीबन इसमें से 20, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? तो एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ, तो 2016 में भारत के स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित होने वाले पहले बैच में कितनों शहरों का चयन किया गया था? तो ये 20 हो जाएगा। अब हम बात करें थे स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन ये कब का है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को, ध्यान रखना। और इसको कौन सा मंत्रालय रन करता है? तो आवास और शहरी विकास मंत्रालय। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं सबको पता है, 250। कितने होते हैं? 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल नंबर 80 के तहत है ये। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें 238 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और 12 को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब लॉन्च किया गया था? तो इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को। कहाँ से लॉन्च किया था ज़रा बताना। इसको हम लोग रूस के वोल्गा ग्रेड नाम का एक शहर है, वहाँ से लॉन्च किया था। वोल्गोग्राद से लॉन्च किया था। और इसमें जो रॉकेट यूज हुआ था वो सोवियत का हुआ था रॉसकॉस्मोस 3M रॉकेट। कॉस्मोस रॉकेट का नाम था कॉस्मोस 3M रॉकेट। ठीक है, याद रखना इसको थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? तो टोटल 4 लड़े, आपको पता है, पीजी क्वेश्चन है ये भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1885 को। पहले अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसके संस्थापक कौन थे? कमेंट कीजिएगा कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। ठीक है, एओ ह्यूम जी वैसे थे, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या है? करंट का क्वेश्चन है, करंट से भर के क्वेश्चन आ रहा था उस समय, इस बार भी आएगा। करंट को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, करंट अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उस समय इसका थीम था वायु पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के बहुत सारे संस्थापक थे, उसमें से एक थे हमारे लाला हरदयाल जी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहे तो 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी ध्यान रखना। कौन कौन थे इसमें? हरदयाल जी थे ही, और थे एक दो नाम और याद रखो, सोहन सिंह भाखना, एक ये नाम याद रख लो। एक याद रख लो संतोष सिंह, एक ये नाम याद रख लो। एक याद रख लो बाबा ज्वाला सिंह, 4 हो गया। और एक कौन था एक था वसाखा सिंह दांडेकर। हाँ, मेनली हरदयाल को याद रखना और सोहन सिंह भकना को याद रखना। ठीक है, इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी तुमको दे सके हम, तो इनका एक अखबार भी आया था, इसका नाम था गदर। क्या नाम था? गदर, 1913 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन के लिए प्रतीक क्या है? तो इजी क्वेश्चन है, मीथेन का प्रतीक CH4। इससे पहले पूछा था कि इथेन का प्रतीक क्या है, मतलब मीथेन इथेन से क्वेश्चन लगातार पूछ रहा था। कार्बन और उसके कंपोनेंट चैप्टर है क्लास 9th में, उससे ये क्वेश्चन आता है। दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम शुरू किया था आपको 1961 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1961 में शुरू किया गया था ये। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की तटरेखा से भारत की तटरेखा की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है? 75 से 17 किलोमीटर। देख के मर दोगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, इंडिया के टोटल कुल ऐसे 9 स्टेट हैं जो समुद्र रेखा से टच करते हैं। इधर से शुरू करो तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, उसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। टोटल 9 हो गए कि नहीं, में देख लो। क्लियर। और सबसे अधिक पूछ रहे तो सबसे अधिक गुजरात कितना? 1600 किलोमीटर शेयर करता है बॉर्डर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वोच्च साक्षर राज्य कौन सा है? तो जाहिर सी बात है केरला। कितना साक्षरता है इसमें? 94% साक्षरता हो, ध्यान रखना। 2021 की जनगणना से क्वेश्चन अगर इस बार अगर मान लो कि NTPC अगर हो रहा है ना, तो 2021 का जनगणना से ही क्वेश्चन पूछेगा। अगर तब तक अगर ये नया जनगणना नहीं हो पाएगा। 2021 हमारी 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसके जो उस समय जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? चंद्रमौली साहब थे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, सबसे पहले शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा एक दो चीज़, ये तो सब तो चल रहा है ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जब भी NTPC अगर किसी को निकालने का क्रैक करने का मन है ना, तो सबसे पहले करंट को अच्छे से टाइट कर लो। करंट में भी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, करंट में भी जो गवर्नमेंट की योजना है, साइंस एंड टेक, इन सब को कंप्लीट करो अच्छे से। कंप्यूटर को फिनिश कर लो, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आप लोग चैनल को, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।